में पहली बार लग रहा है कि रेनकोट हमारे पास था और बारिश भी हो रही है ना रुदी? मैंने आपको कल बताया था ना कि मेरे पास ये वाला प्लांट है जिसमें मैंने दुर्वा लगाई थी। और एकादशी के एक दिन पहले मतलब आज की सुबह मुझे तुलसी माता भी मिल गई साथ में। तो कल एकादशी है और मेरे पास तुलसी है। अब इससे अच्छी बात क्या होगी यार। अब बस ये जले नहीं मतलब सूखे नहीं यार, अच्छी रहे। मैं जब भी लगाती हूँ तो सूख ही जाती है क्योंकि बस ये ऐसी रहे अच्छे से। अभी रुधि को मैं ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ और ये है उसके शाम के चाय नाश्ते के बर्तन और उसके लंच बॉक्स। अब मैं वॉश करूँगी इसको, किचन साफ़ करूँगी। अभी फ़िलहाल मिल्क लेकर आई थी तो मिल्क भी गर्म करना है अभी। तो इसमें से कल एकादशी है तो उसके लिए कच्चा दूध भी निकालना पड़ेगा। यहाँ कर्नाटक में ना नंदिनी गाय का दूध बहुत फेमस है। यहाँ पर ये वाला पैकेट मिलता है। ये नॉर्मल है, इसमें एक रेड कलर का होता है, वो फुल फैट वाला होता है, मतलब फुल क्रीम वाला होता है। ये नॉर्मल है क्योंकि मुझे फुल क्रीम वाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। कल छुट्टी है तो ये काम आ जाएंगे। बर्तन हो चुके हैं क्लीन, किचन हो चुका है पूरा साफ। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है मुझे शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी होना है, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं हो चुकी हूँ शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी। तो AK लाइव व्लॉग्स पर सारे शॉर्ट्स ज़रूर देखना। अब तो तुम दोनों व्लॉग में आओगे यार। अब तो तुम दोनों व्लॉग में आओगे, यूट्यूब पर आ जाओगे अब तो दोनों। Where is this place? This place only. This is only Karnataka. Karnataka, but where in whole Karnataka? Shumaga. Ashoknagar. No. Where is your father or mother hometown? My mother and father is Situm. Same home. Yeah. Mangalore. Huh? Mangalore. Then Here only. nearby. Other village, city. Okay. Village or city? Village और city, हाँ मैं वही पूछ रही हूँ। City, okay. You know how to play this, right? You have, not you. रुधि, मैं ना यहाँ पर हिंदी भी भूल जा रही हूँ और इंग्लिश भी भूल जा रही हूँ, समझा ना? कन्नड़ सीखनी पड़ेगी एक लग रहा है मुझे। यू नो कन्नड़ ना? यू नो कन्नड़? देन ओनली इंग्लिश? ओ माय गॉड, इसकी हालत तो मेरे से भी ज़्यादा बुरी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या था मतलब इसका? इसकी हालत मेरे से भी ज़्यादा बुरी है का मतलब क्या था? मैं बताता हूँ मतलब क्या बताता हूँ? मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। means you Means you will answer. means your work is very better than me. देन हिज मदर। हाँ हाँ, यू से। बोलो पहले। नहीं मैंने बोल दिया। अरे मैंने बोल दिया कि मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। ये रुधि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत है। सोचो दोनों बैठकर। वर्स्ट देन मी, राइट? देखा, मेरी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं है रुधि। मेरी इंग्लिश तो चलो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कर्नाटका आके हिंदी भी और बुरी हो गई। अभी मुझे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ तीनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? हाँ रुधि? हिंगड़। हिंगड़ मतलब हिंदी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही और कन्नड़ भी नहीं आ रही, हिंगड़। बहुत बढ़िया। उन्होंने मिलके ना मुझे 3 मिनट और 18 सेकंड का कंटेंट दे दिया। इससे नहीं कर सकते, ये ऐसे
अच्छा तुम दोनों में से जो भी विन होगा मुझे बताना, ठीक है? जो भी विन होगा बताना। ये मारने के लिए मूव होता है, लेकिन अगर तुमने चलना है ना तो तुम्हें आगे ही चलना पड़ेगा, पीछे नहीं मूव कर सकते। सही साथ अगर कोई होगा आगे तो तुम आगे नहीं चल सकते, मतलब तुम रुके रहोगे यहाँ पे, तुम्हें दूसरा पेज चलना पड़ेगा। रिमोट यहाँ पे घुसा हुआ है। वो टीवी देख रहा है ना, क्योंकि टीवी ऑन है, राइट? चार्जिंग पे तो चार्जिंग पर लगा हुआ है रिमोट। मुझे क्या यहाँ पे कमेंट्री करने के लिए बैठी हूँ मैं कि गाइस ध्यान से देखिए, ये दो चैंपियन है चेस के यहाँ पर चेस चैंपियंस जो अभी मेरे चैनल AK व्लॉग के लिए मुझे कंटेंट दे रहे हैं, दोनों के दोनों। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 9 year old। सेम, दोनों के दोनों 9 साल पुराने हो चुके हैं। तो हम दोनों एक ही कक्षा में क्यों हैं? आई नो बेबी, क्लास कई बार होता है कि सेम क्लास होती है, लेकिन कोई बच्चा एक 1 year old होता है, 1 year यंगर भी होता है, पॉसिबल ना? हाँ, मेरे थर्ड क्लास में एक बार हुआ था अपन हाँ, के साथ, फिर इसीलिए। पिरामिड बन गया है पूरा ट्रायंगल। फर्स्ट कैन मूव ऑन द pieces। तुम दोनों को सच में भी खेलते आता है या बस एक दूसरे के सामने बैठे हुए हो? तो मम्मा आपको कहाँ से आता है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता रुदी, लेकिन फिर भी तुक्के में मैंने हराया है तुझे 1-2 बार। नहीं हराया? तुक्के में एक बार तो हराया। हराया है ना, तुक्का मार के। फिर ऐसा नहीं बोल सकता रुदी मुझे कि मुझे आता ही नहीं है चेस खेलते। आई नो लिटिल। एक बार मत भूलना, मैं ही आपका कोच था। मेरा कोच कौन? जरा इधर शक्ल दिखाना कोच, ये कोच है मेरा। हाँ, अभी जो इंग्लिश हिंदी और कन्नड़ की 12 बजाई है ना हम तीनों ने मिलके हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर अभी रात के 11 बज रहे हैं और इसको याद आया है कि इसे अभी होमवर्क करना है। ये है शातिर बच्चा जो अब होमवर्क करेगा रात के 11 बजे। वैसे तो मुझे रिकॉर्ड नहीं, मुझे व्लॉगिंग तो मेरी खैर आज की हो चुकी है। मुझे एडिटिंग करनी थी और व्लॉग वाला वीडियो भी बनाना था, लेकिन अब रात हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी करूं एडिटिंग या कल करूं। 11 तो बज ही गए हैं। अभी रुदी पढ़, कल करो, कल छुट्टी है। आपका एग्ज़ाम भी तो है ना मंडे को, है ना? कल आपको, वैसे कल मैथ्स तो आपको पापा ही पढ़ाएंगे, है ना? और कन्नड़ लैंग्वेज तो मैम ने बुलाया है ना कल ट्यूशन, तो मैम पढ़ाएगी। कल की तो मेरी छुट्टी है ना? फिर इंग्लिश, हिंदी और EVS फिर मम्मा पढ़ाएगी आपको, ठीक है? तो भाई इंग्लिश। तो गाइस ये ना मेरी रुदी के मुंह से सुन सुन के मेरे मुंह में इसने गाइस वर्ड डाल दिया। नहीं तो मुझे ये गाइस वाइस बोलना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि क्या टपोरी लैंग्वेज है गाइस। और नहीं तो क्या, ये क्या वो जो छपरी यूट्यूबर होते हैं ना वो बोलते हैं गाइस। मैं कोई गाइस वाइस बोलना मुझे अच्छा लगता। सो अभी आज है 5 तारीख और मेरे को बोलने दो गाइस। फिर गाइस, फिर से गाइस मत बोल, बाकी सब बोल गाइस। देखो तो फिर देखो, मेरी मम्मा बोल रही है कि वो मेरे को इंग्लिश, EVS और हिंदी पढ़ाएगी। हिंदी में मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट वीडियो तुमने देखा होगा तो लास्ट नहीं, इसी वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा तो। अच्छा इसी में, हाँ इसी में ऐड करेंगे। अच्छा इसी में शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब मेरा दोस्त आया था तो मम्मा की इंग्लिश कितनी बुरी थी। मेरी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, सडनली मुझे कोई वर्ड्स याद नहीं आते बेटू। जैसे मान लो कि आप कन्नड़ पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, और अगर कोई आपसे कन्नड़ में बात करेगा तो आप बोल पाओगे क्या एकदम डायरेक्ट? नहीं। तो वैसा मेरे साथ भी है, ये इसकी बातें मत सुनना। नहीं सुनना गाइस, फिर गाइस छपरी यूट्यूबर नहीं है हम, गाइस मत बोलो।
तो मेरी मम्मा बोल रही है कि वो मेरे को इंग्लिश और ईवीएस पढ़ाएगी। भाई पापा के ऊपर रख दो, आप हिंदी पढ़ा देना बस। अच्छा बताऊँ अभी। तो कल है 6 जुलाई और कल मेरी मेरी शादी को 11 साल हो जाएंगे। तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना, कल भी मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। और अगर बारिश नहीं हुई तो कोशिश करेंगे कल मंदिर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरा दिन, तो जो रोड है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ना हम बाइक से जा सकते हैं ना ऑटो से जा सकते हैं, तो इसीलिए। और आज पूरा दिन बहुत बारिश हुई है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत बारिश हुई थी। तो अगर रात भर भी ऐसे ही मौसम रहा और कल भी पूरा दिन बारिश हुई तो मे भी शायद जाना कैंसिल हो जाए, तो ट्राई करेंगे। और अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम लोग दर्शन करने तो ज़रूर जाएंगे। एनिवर्सरी है, जाना चाहिए, मेरा बहुत टाइम से मन भी था मंदिर जाने का, तो हम लोग जाएंगे। और फिर जो भी होगा कल के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने अपनी शादी की 11वीं सालगिरह कैसे मनाई, वो भी आपको बताऊँगी। तो बने रहिएगा उस वीडियो में भी। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ब्लॉग्स, वीडियोस, शॉर्ट्स सब आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और कमेंट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स मैंने ऑफ नहीं करके रखे हैं, तो अगर आप ब्लॉग्स देखते हो, कोई क्वेश्चंस है, आपको कुछ पूछना है, तो आप ब्लॉग्स में कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। और जो भी कमेंट में मैसेज करेंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी कि हाँ ये नाम है और इन्होंने ये कमेंट किया है, ठीक है। और उनके उस कमेंट का रिप्लाई भी दूँगी, तो हो सके तो आप कमेंट्स भी करना, ठीक है। और ठीक है, बस अब चलते हैं, रात हो गई है, सोने का समय है। मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, कल के ब्लॉग, ये वाला जो ब्लॉग अभी आप देख रहे हो उसको एडिट करके अपलोड करना होगा। तो बस ठीक है, जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, घर में रहें। और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। श्रुति बोल दो। राधे राधे।